आज त्रिदिवसीय कार्यक्रम का तीसरे दिन का अंतिम सत्र है। इन 3 दिनों में विभिन्न आश्रमों से पधारे हुए श्रद्धेय संत गुरुजन जीवन के विविध पहलुओं पर बहुत ही सुंदर विचार दिए। जिंदगी का राज पाना चाहिए, मन और इंद्रियों को स्वबस रखना चाहिए, असत्य और आसक्ति को त्याग करना चाहिए, अपने को जानकर मस्त रहना चाहिए। मानव जीवन ही वह जीवन है जिस जीवन को पाकर हम अपने आप का अनुसंधान कर सकते हैं। हमारा जीवन 3 सभाओं से होकर गुजरता है। एक धर्म सभा, एक लोक सभा और एक शोक सभा। धर्म सभा में एक व्यक्ति बोलता है, सब सुनते हैं। लोक सभा में सब बोलते हैं, एक सुनता है। शोक सभा में कोई बोलता ही नहीं। आप सब धर्म सभा में बैठे हुए हैं। इस सभा की बहुत बड़ी विशेषता, जीवन सब सर्वाधिक मूल्यवान है, इसलिए जीवन के राज को समझना चाहिए। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो बुद्धिजीवी है, जीवन के राज को समझ सकता है। मानवेतर प्राणियों का जीवन भोजन और भोग में ही समाप्त हो जाता है। वे जीवन के राज को नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए महाराज गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिलता है। विश्व की बढ़ती हुई आबादी में 7 अरब के अंतर्गत मनुष्यों की संख्या है। अगर कोई सरकार गणना कर सके तो एक ही जिला में 7 अरब से ज्यादा तो मच्छर ही निकल जाए। फिर पूरे विश्व में मनुष्य की आबादी कहां बहुत ज्यादा। बहुत कम प्राणियों को मानव जीवन मिला है। आप जहां अंचलपुर में रह रहे हैं, इसी गांव में देखें, जितने आदमी हैं क्या मच्छर उतने ही हैं, मक्खियां उतने ही हैं। बहुत कम प्राणी हैं जो मनुष्य शरीर पाए। बड़े भाग्य, महाराज गोस्वामी जी ने लिखा, बड़े भाग्य। बड़ा विशेषण लगाया। क्यों लगाया है? संसार में अन्य प्राणियों के समय विकल्प नहीं है, मनुष्य में विकल्प उपस्थित है। आप चाहे तो शादी करें, चाहे साधना करें। जगजाल से बचना चाहो, जगजाल से बचना चाहो तो जाओ राम की तरफ, और जगजाल में फंसना चाहो तो जाओ शादी की तरफ। खुली छूट है। आप अगर जीवन में खट्टा मीठा अनुभव करना चाहते हैं तो संसार की ओर जाएं। अगर इस जाल से बचना चाहते हैं तो राम की ओर, साधना की ओर आप जाएं। अभी श्री साहेब जी बता रहे थे कि हम भिखारी हैं, हमें कुछ चाहिए। नेता मांगते हैं वोट और सपोर्ट। नेता मांगते हैं वोट और सपोर्ट। बेश्या मांगती है नोट, और साधु मांगते हैं खोट। आपके जीवन में जो खोट है, दोष है, इस दोषों को आप दक्षिणा में दे दें और आपका जीवन पवित्र हो। ये दोष ही दुख के कारण है। निर्दोष जीवन सुखी जीवन। जीवन को निर्दोष बना ले, पवित्र बना ले। सद्गुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया, जीवन को निर्विकार बनाकर अपने में मस्त रहना सिखा दिया। जीवन को सुंदर बनाओ। चाहे ये बात आज समझ लें, चाहे 50, 60, 70 साल के बाद समझेंगे। जब समझेंगे तो तथ्य यही मिलेगा, जब जीवन सुंदर होगा तभी सुख और शांति मिलेगी। हम शास्त्रों में 3 शब्द बहुत सुनते हैं, नरक,
स्वर्ग और अपवर्ग, दुख सुख और शांति। दुख सुख का संबंध तो मन से है। मन अनुकूल सुखम, मन प्रतिकूल दुखम। मन के अनुकूल प्राणी पदार्थों के मिलने पर व्यक्ति को सुख की अनुभूति होती है, मन के प्रतिकूल प्राणी पदार्थों के मिलने पर दुख की अनुभूति होती है। किंतु शांति मन से परे की चीज है, वो ध्यान साधना से मिलती है, वो बाहरी चीजों से नहीं मिलती है। बाहरी चीजें मिलती है तो आपके अंदर प्रसन्नता हो सकती है और कुछ हो सकता है, हर्ष हो सकता है, किंतु शांति नहीं हो सकती। शांति मन से परे की चीज है। जहां तक मन है वहां तक अशांति है। यहां तक सपने में भी अगर मन चलता है और वहां हाथी आ जाता है, बाघ आ जाता है, तो वहां भी आदमी अशांत हो जाता है, चिल्लाता है, भागता है। जिस समय मन नहीं रहता आप गहरी नींद में चले जाते हैं। मन नहीं है, आपको यह पता नहीं कि हम अचलपुर में है कि बड़ौदा में है कि कहाँ है, कुछ पता नहीं। हम कौन हैं, क्या हैं, कुछ पता नहीं, क्योंकि वहां मन नहीं है तो वहां कोई दुख भी नहीं है। वहां एकदम शांति है। शांति के लिए ध्यान चाहिए और सुख दुख के लिए मन के अनुकूल और प्रतिकूल व्यवहार से होता है। इस तरह जीवन के राज को अच्छी तरह से समझना चाहिए। जीवन में दो चीजें हैं, एक शरीर है, एक शरीर में रहने वाला है। दो चीजें हैं। शरीर के लिए हमें पदार्थ चाहिए और आत्मा के लिए शांति चाहिए। पदार्थ के लिए विज्ञान चाहिए, शांति के लिए हमें धर्म चाहिए। दोनों की बहुत बड़ी जरूरत है। धर्म है स्व की खोज और विज्ञान है पर की खोज। विज्ञान दृश्यमान पदार्थों का अनुसंधान करता है, धर्म दृष्टा का अनुसंधान करता है कि देखने वाला कौन है, जानने वाला कौन है, उसका अनुसंधान धर्म करता है। दोनों की समन्वय की आज बहुत जरूरत है। किसी ने बहुत सुंदर कहा, केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर ही नजर टिक सकती नहीं है। दोनों की जरूरत इंसान के लिए, एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं। दोनों की आवश्यकता है। राष्ट्र के विकास के लिए भी राष्ट्र में रहने वाले नर और नारी, जब दोनों का समुचित विकास होता है तब राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होता है। हमारे मध्यकालीन भारत में कुछ लेखकों ने बहुत बड़ी भूल की, जिन्होंने लिखा स्त्री शूद्रो न धीयताम्। हमारी आधी संख्या माताओं की है, बहनों की है, उनको शिक्षा से अलग किया, बहुत बड़े समाज को शिक्षा से अलग किया। उसका परिणाम समाज को भोगना पड़ा। आज बहुत शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति हुई है। बहुत सुंदर नारा दिया गया है, सब पढ़े सब बढ़े। सबको शिक्षा का अधिकार मिला है। सब पढ़े सब बढ़े, शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाएं, जिससे उनके जीवन का अच्छी तरह से विकास हो। जीवन में भौतिक विकास और नैतिक विकास, दोनों विकास की महती आवश्यकता है। आज बौद्धिक विकास तो हो रहा है। आज अगर कोई व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो उसको चार चीजें आसानी से मिल जाती है: पद, प्रतिष्ठा, पैसा, जीवन साथी, पति या पत्नी। ये चार चीजें आसानी से मिल जाती हैं यदि व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेता है। किंतु जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है, उस समस्या का समाधान शिक्षा में नहीं। आपके मन में प्रश्न होता होगा, वो जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जीवन की सबसे बड़ी समस्या है संयम। इस समस्या का समाधान आज शिक्षा में नहीं है। आज शिक्षा में उस तत्व की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि शिक्षित व्यक्ति, साक्षर व्यक्ति चरित्रवान निकले, कर्तव्यनिष्ठ निकले। आज शिक्षा में उस तत्वों की बहुत आवश्यकता है।
मन और इंद्रियों को सुबस रखना चाहिए। आज आदमी ने अपने लिए जितनी गाड़ी बनाया है, साइकिल, मोटर, स्कूटर, रेल, वायुयान, सब गाड़ी में दो चीजों का प्रयोग किया है, ब्रेक और लाइट। किंतु जीवन रूपी गाड़ी को बिना ब्रेक के तेजी से हाँका है, इसीलिए एक्सीडेंट हो गया है, जनसंख्या वृद्धि की समस्या हो गई है, अपहरण की समस्या है, बलात्कार की समस्या है, दुर्व्यसन की समस्या है। जीवन में ब्रेक नहीं है, संयम नहीं है और लाइट नहीं है। लाइट से तात्पर्य आत्मज्ञान नहीं। आज ये धरती का सिरमौर प्राणी, इसके पास इतनी बड़ी क्षमता है, जिसको छू लेता है वो महान बन जाता है। बंदा परवर मैं वो बंदा हूं कि बाहर बंदगी, जिसके आगे सिर झुका दूंगा खुदा हो जाएगा। आदमी इतना महान प्राणी है, जिसको छू लेता है वो महान बन जाता है। आदमी पत्थर को छूता है, हनुमान जी बना देता है, राम जी बना देता, पत्थर पूजने योग्य हो जाता है। अगर आदमी पत्थर को न छुए, पत्थर कभी हनुमान नहीं बन सकता, राम नहीं बन सकता। आदमी नदियों के पास जाकर तप किया, साधना किया, वे नदियां तीर्थ स्थान बन गई। महापुरुषों का जन्म स्थान, महापुरुषों का कर्म स्थान ही तीर्थ स्थान बनता है। अगर कोई महापुरुष वहां तप न करे और वहां साधना न करे, तो वह स्थान तप तीर्थ स्थान नहीं बन सकता है। आदमी इतना महान प्राणी है, किंतु आत्मज्ञान के अभाव में आज आदमी जहां देखो वहां सिर पटकता है। उसे कुछ बोध नहीं, विचार नहीं कि ये क्या है क्या नहीं है। इसलिए दो चीजों की जीवन में बहुत आवश्यकता है। माइंड कंट्रोल के अभाव में ही बर्थ कंट्रोल की समस्या पैदा हुई है। अगर आदमी माइंड कंट्रोल कर लेता तो देश का अरबों रुपया बेकार न जाता और डॉक्टर बंधुओं को बिना काम का काम नहीं करना पड़ता, उन्हें अवकाश मिलता, आजादी से रहते। मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। संत सम्राट श्री कबीर साहब ने कहा, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अगा। मन को साध लेने पर पूरा जीवन सज जाता है। मन मूल है, मन कमांडर है। जैसे सेना में कमांडर होता है, कमांडर बस में हो जाता है, सेना अपने आप बस में हो जाती है। मन जैसा आदेश देता है वैसा इंद्रियां कर्म करती हैं। इसलिए मन को साधो, मन को नियंत्रण में रखो। कुछ लोग कहते हैं महाराज मन को नियंत्रण में नहीं रखना चाहिए, नहीं, रोग पैदा हो जाता है। फ्रायड साहब के विचार थे, मनोवैज्ञानिक फ्रायड साहब ने कहा मन को मत रोको, मन जहां जहां जाता है उसके अनुसार काम करो। जैसे जानवर होते हैं वो अपने मन को नहीं रोकते हैं, जहां उनको जो कुछ करना होता करते तो निरोग होते हैं। बंधुओं, जानवर और आदमी में अंतर है। आदमी बाजार में जाता है, शहर में जाता है, अनेकों व्यक्तियों को देखता है, अनेक पदार्थों को देखता है। अगर उसके मन में जो आए करने लग जाए तो लौट के घर नहीं जा सकता है, पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, जेल के अंदर बंद हो जाएगा। मन को रोकना पड़ता है, मन रोकना वरदान है। जीवन के तीन उच्चतम आचरण हैं, दान, दया और दमन। ये जीवन के तीन उच्चतम आचरण हैं। कोई संप्रदाय की इसमें बात नहीं है, किसी प्रकार से कोई संकुचित विचारधारा नहीं है। हर आदमी के जीवन में ये तीनों गुण होना चाहिए। मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। असत्य और आसक्ति को त्याग करना चाहिए। जिसे हम असत्य समझते हैं उसे छोड़ने का साहस होना चाहिए। आज आदमी कभी कभी असत्य तो समझ लेता है, किंतु कहता है महाराज क्या करें, पुराने परंपरा से सब मानते आए हैं, इसलिए हमें मानना पड़ता है। पुरानी परंपरा में हमारे मोबाइल नहीं था, तो आज मोबाइल आया तो लोग लेते कि नहीं लेते। पुरानी परंपरा को छोड़ दिया। पुरानी परंपरा में इतने सुंदर वस्त्र नहीं मिलते थे, आज मिलते हैं तो आज उसका उपयोग कर रहे हैं। सब चीजों में पुरानी परंपरा को हम छोड़ रहे हैं, केवल इन्हीं चीजों में रह जाते हैं कि पुरानी परंपरा से हमारे सब लोग मानते हैं इसलिए हम भी मानते हैं। आपके अंदर ऐसा साहस होना चाहिए, जो सत्य है वो अपना है, ऐसा साहस रखो और आसक्ति को छोड़ो। आसक्ति किसे कहते हैं? जानते हुए भी न रुक पाना, इसका नाम आसक्ति है।
जानते तो हैं कि दुर्व्यसन से पैसे की हानि, स्वास्थ्य की हानि होती है, किंतु छोड़ नहीं पाते हैं, उसके बिना रह नहीं पाते, उसके बिना चल नहीं पाते, उसके बिना जी नहीं पाते। इसी का नाम आसक्ति है। आप धीरे से कंट्रोल करें, और अगर आपके पास विल पावर हो तो एक बार संकल्प कर ले, सदा के लिए सब चीजें छूट जाए। मनुष्य एक असीम शक्ति संपन्न प्राणी है, असमर्थ प्राणी नहीं है। पूरे धरती तल पर मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सभी आसक्तियों को छोड़ सकता है, आदत रहित निर्विकार जीवन जी सकता है, पवित्र जीवन जी सकता है। ये क्षमता केवल मानव में है। अपनी शक्ति को जगाओ। जैसे हनुमान जी के पास शक्ति थी, किंतु जब तक उनको जामवंत नहीं मिलते हैं, उनमें साहस का प्राण नहीं फूंकते हैं, तब तक हनुमान जी चुपचाप बैठे रहते हैं। और जब जामवंत के द्वारा उन्हें प्राणवान विचार मिल जाते हैं, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, पवन सुत होकर के तुम चुपचाप बैठे हो, तुम चाहो तो समुद्र को लांघ सकते हो, महारानी सीता जी का समाचार ला सकते हो। हनुमान जी को अपनी शक्ति का भान हो जाता है, तब कहते हैं राम काज कीन्हे बिना मोहि का विश्राम। अपनी शक्ति को जगाओ। शक्ति को जगाने वाले यहाँ पर जामवंत के तरीके सदगुरु हैं, संत हैं। आपके अंदर जो प्रसुप्त शक्ति है वो जगनी चाहिए, वो जगो। जितना जीवन शेष बचा है उस जीवन को अच्छा बचाओ। जो जीवन बीत गया है उसे वापस नहीं हो सकता है, कोई कीमत दे करके नहीं वापस लिया जा सकता, किंतु जो जीवन बचा है उसे बचा लेना चाहिए। एक छोटा सा सूत्र याद रहे, बर्खास्तगी से इस्तीफा अच्छा होता है, निकाल देने से निकल जाना अच्छा होता है, उठा देने से उठ जाना अच्छा होता है। इसीलिए जब हमारे कर्मचारी राजनेता पकड़े जाते हैं तो तुरंत राजीनामा दे देते हैं। बर्खास्त होने के पहले तुरंत राजीनामा देते हैं, क्योंकि उसमें राजीनामा दे देने पर सम्मान बना रह जाता है। इसी प्रकार से जिन बच्चों के मुंह बस आप घर से एक दिन सत्संग के लिए भी नहीं जाना चाहते हैं, कभी गुरु दरबार में नहीं जाते हैं कि जाएंगे तो बच्चे पता नहीं क्या करेंगे, बिगाड़ देंगे, ऐसा करेंगे। बंधुओं, अगर आप राजीनामा नहीं देंगे तो एक दिन बर्खास्त कर दिए जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब बर्खास्त हो जाएंगे तो आपका बच्चा ही आपको शमशान में पहुंचा देगा। भले आप मकान बनाए हों, किंतु अब मकान में रहने नहीं देंगे, शमशान में ले जाएंगे और वहां आग लगाकर फूंक देंगे। कहेंगे पिताजी अब आपकी कोई जरूरत नहीं है, हम अब सब चला लेंगे। मनुष्यों ने बहुत सुंदर उसका नाम दिया, शमशान। जहां पर जाने पर सबकी शान सम हो जाए, बराबर हो जाए, उसका नाम है शमशान। कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। इसलिए बंधुओं, वो शक्ति प्राप्त करें कि बर्खास्त होने के पहले हम राजीनामा देना सीखें, और उसके लिए संतों से संबंध जोड़े। भगवान राम ने क्रांतिकारी उपदेश दिया भक्ति में। सबरी से कहा प्रथम भगत संतन कर संग। पहली भक्ति नाम जप नहीं बताते हैं, हवन नहीं बताते, संध्या नहीं बताते, तर्पण नहीं बताते। प्रथम भगत संतन कर संगा, पहली भक्ति है संतों की संगत करना। और सदगुरु कबीर साहब ने कहा संगत कीजिए साध की। दोनों महापुरुषों का इस तरफ जजमेंट एक मिलता है। संतों की संगत करें। संतों की संगत से और हमारा संतों से हमारा रिश्ता क्या होगा? महाराज गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, कह रघुपत सुन भामिन बाता, मानव एक भगत कर नाता। एक भक्ति का नाता है। संसार में दो प्रकार से नाता स्थापित होता है, संबंधो दुविधा विद्या योनिचा। संसार का जितना संबंध है सब शादी से होता है। संसार का जितना संबंध सब शादी से होता है, ये संसार का संबंध है। और जब इसमें व्यक्ति दुख का अनुभव करता है, किसी महापुरुष के पास जाता है, दीक्षा लेता है, तो वहां भक्ति का रिश्ता जुड़ता है, तो वहां गुरु और शिष्य का नाता जुड़ता है। संसार के नाता में पति और पत्नी का नाता जुड़ता है। दोनों से संबंध होने पर दोनों के माता पिता भाई परिवार से दोनों का संबंध स्थापित होता है। एक संबंध होने से सबका संबंध स्थापित हो जाता है।
इसी प्रकार से भक्ति के क्षेत्र में भी जब संबंध स्थापित होता है गुरु और शिष्य का, तो यहाँ भी अनेक प्रकार का संबंध होता है। ये हमारे गुरु भाई हैं, ये हमारे गुरु जी के गुरु जी हैं, तो एक रिश्ता व्यवहार का, एक रिश्ता परमार्थ का। भक्ति का नाता बहुत पवित्र नाता है। आज जो प्रधान जी के यहाँ इतना बड़ा संत समाज आप देख रहे हैं, ये भक्ति के रिश्ते से है। कोई उनके नाना काका चाचा जीजा मामा नहीं, सब भक्ति के रिश्ते से यहाँ पर संत समाज आया हुआ है और ये बहुत पवित्र नाता है। इसी नाता से व्यक्ति को ज्ञान होता है और संसार के बंधनों से जीते जी छूट। किंतु आज आदमी भक्ति तो करता है, किंतु भक्ति जब तक हम गुरुजनों की, संतों की नहीं करेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति किसकी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, भक्ति करेंगे तो क्या लाभ होगा, न करेंगे तो क्या हानि होगी। ये सब समझाने का श्रेय संत और गुरुजनों को। भक्ति है लोगों में श्रद्धा है, श्रद्धा है तभी तो स्नान करके पत्र पुष्प फल लेकर के सुबह होते ही लोग मंदिरों में पहुंच जाते हैं, सुबह होते ही मस्जिदों में पहुंच जाते हैं, गिरजाघर में पहुंच जाते हैं, गुरुद्वारा में पहुंच जाते हैं। लोगों के मन में श्रद्धा तो है, भाव तो है, किंतु वास्तविकता का बोध नहीं, सही ढंग से भक्ति नहीं करते हैं, इसलिए जीवन में सुधार नहीं होता। भक्ति के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कमजोरी है, उपासक प्रत्यक्ष है और उपास प्रत्यक्ष नहीं। उपास प्रत्यक्ष न होने से व्यक्ति को बोध नहीं होता है। जैसे पढ़ने वाला छात्र प्रत्यक्ष हो और पढ़ाने वाला गुरुजन प्रत्यक्ष न हो, केवल उनकी मूर्ति हो, तो कभी बच्चा पढ़ नहीं सकता है। रोगी प्रत्यक्ष हो और डॉक्टर अप्रत्यक्ष हो, उसकी मूर्ति हो, तो कभी रोग का ऑपरेशन नहीं कर सकता है, कोई उपाय नहीं बता सकता है, क्योंकि वहां डॉक्टर प्रत्यक्ष। इसी प्रकार से उपासक तो प्रत्यक्ष है और जिसकी उपासना करता है वो प्रत्यक्ष नहीं है, उसकी केवल मूर्ति है। इसीलिए जीवन में भक्ति के क्षेत्र में जो निर्मलता दिखाई देनी चाहिए वो निर्मलता नहीं दिखाई देती है। 3 बार भगवान की आरती पूजा बड़े श्रद्धा के साथ होती है, किंतु दरवाजा बंद कर लेने के बाद तुरंत तमाकू चालू। मैं ऋषिकेश परमार्थ निकेतन में पढ़ता था, वहां शंकर जी का मंदिर है। पुजारी जी बहुत श्रद्धा के साथ पूजा करते थे। एक दिन मैं किसी कारण से नहीं गया, मेरे कमरे में पुजारी जी आ गए और प्रसाद लेकर के आए। मैं उठकर खड़ा हो गया, पुजारी जी को बैठाया, मुझे प्रसाद दिए। मैंने कहा पुजारी जी एक बात बताओ। उसने कहा पूछिए। थे तो 80 वर्ष के ऊपर के, किंतु बहुत खुशदिल आदमी थे, बहुत सरल थे। मैंने कहा एक बात मुझे पूछना, कहा पूछिए। मैंने कहा जब आप पूजा करते हैं ऐसा लगता है कि आपका चेहरा को देखकर ऐसा लगता है कि साक्षात शंकर भगवान में लीन हो जाते हैं, इतनी तन्मयता के साथ पूजा करते हैं। किंतु जैसे पूजा समाप्त होती है, मंदिर में ताला लगाते हैं, उसी जगह पर आप तम्बाकू रगड़ने लगते हैं। तो ये बताइए शंकर भगवान कभी आपको मना किए कि नहीं कि तम्बाकू मत खाओ? ये पूछना है। तो हंसते हुए उन्होंने उत्तर दिया कि मंडलेश्वर जी 500 रुपया हमको देते हैं, इसलिए हम पूजा करते हैं, 500 न दे तो अपना शंकर ले लें, हमें कोई जरूरत। ये उनका उत्तर है जो जीवन भर मंदिर में पूजा करते रहे, ये उनका उत्तर। क्योंकि उपास प्रत्यक्ष न होने से कोई बोध नहीं मिलता, कोई ज्ञान नहीं मिलता है। पुजारी का जीवन निर्मल होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। उपासक जब तक प्रत्यक्ष पवित्र जीवन का नहीं होगा, उसके भीतर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं होगा। उपास प्रत्यक्ष नहीं, सही ढंग से हम भक्ति नहीं करते हैं और सही ढंग से भक्ति नहीं करते हैं तो जीवन में कोई सुधार भी नहीं होता है। एक उदाहरण देकर बात समझाऊं जिससे बात समझ में आए। एक संपन्न घर परिवार की लड़की थी, संपन्न परिवार में शादी हुई, गर्मी का महीना था। ससुराल जब पहुंची तो बहुत बड़ा परिवार था। बहुत बड़े परिवार को देखकर उसके मन में हुआ कि इतने बड़े परिवार के लिए मैं रोटी बनाऊंगी तो आंख बचेगी कि नहीं बचेगी। पुराना जमाना था, गैस का चूल्हा नहीं था, ये लकड़ी वाला चूल्हा था। वो सोचने लगी, थोड़ा शरीर से प्रकृति से भी आलसी थी। उसके ऐसे विचार हुए, रात्रि के प्रथम मिलन में पति से बिल्कुल 2 टूक की भाषा में बात की कि देखो शादी तो आपसे हुई है,
मैं आपके लिए रोटी बनाऊंगी, इतने परिवार के लिए रोटी नहीं बनाऊंगी। अगर आपको स्वीकार हो तो सुबह होते ही अपने माता पिता परिवार से अलग होइए, नहीं तो मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। इस प्रकार की जब बात कह दी, पति भी कमजोर दिल का था, उसने कहा देवी माता पिता के साथ तो 20 साल रह लिए, अब तुम्हारे साथ रहेंगे। कहा सुबह होते ही अलग होने का प्रस्ताव रखिए, किसी प्रकार समझौता नहीं करेंगे, मैं आपके लिए रोटी बनाऊंगी, दूसरे के लिए नहीं। सुबह होते ही वो बच्चा प्रस्ताव रखा माता पिता के सामने। माता पिता के धरती नीचे खिसक गई कि और तो कोई है नहीं, हम लोग सोचे थे कि बहू बेटा सब घर संभालेंगे, अब वृद्ध अवस्था में हम भजन करेंगे। बेटा हमने क्या गलती किया, कहाँ हमसे भूल हो गई, तुम क्यों ऐसा सोचते हो कि हमें अलग कर। उसने कहा नहीं कुछ नहीं, किसी प्रकार समझौता नहीं किए, सुबह होते अलग हो गए। अब दोनों व्यक्ति रहते हैं, 2 व्यक्ति के लिए भोजन बनता है। एक दिन संजोग से दोपहर में कुछ दिन के बाद उसका भाई आ गया, नमस्कार हुआ, कुशल मंगल पूछे। पति देवता कहते हैं आज तो 3 के लिए भोजन बनाना पड़ेगा, तुम्हारा भाई आया है। उसने कहा भाई हो चाहे कोई हो, मैं 2 छोड़ तीसरे को भोजन नहीं बनाऊंगा। उसने कहा गजब हो गया, तुम्हारा भाई बचपन में छोटी अवस्था में तुमको कितना प्यार दिया होगा, खिलाया होगा, आज भाई आया है, दोपहर का समय है और भाई के लिए तुम भोजन नहीं बनाओगे। कहा मैं नहीं बनाऊंगी। कहा क्या उपाय करोगे। कहा मैं बुद्धिर्यस्य बलम तस् निर्बुद्धेस्य कुतो बलम, जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है, मैं एक उपाय बताती हूँ आपको। कहा क्या उपाय है। कहा आप डंडा लीजिए, डंडा लीजिए, यहाँ डंडा को मारिए, मैं दूसरे कमरे में रोऊंगी, चिल्लाऊंगी, भाई बाहर बैठा है, समझ जाएगा कि अभी तो ये सास ससुर से अलग हो गए हैं, इन दोनों में भी आपस में तालमेल नहीं है, मेरी बहन को पीट रहा है, मार रहे, तो अपने आप भाई चला जाएगा, मैं भोजन नहीं बनाऊंगा। उस बेचारा लाचार था, क्या करे, डंडा लिया, एक देहरी में डंडा मारने लगा, पीटने लगा। बहन दूसरे कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। रोने की कला माताएं हमारी टेलीविजन से भी सीखती है, कितना सुसक सुसक कर रोया जाता है। रोने में तो बहुत आगे, थोड़ी सी बात कह दो तुरंत रोने लग जाती है। नकलीपन में तो और ज्यादा खूब रोने लगी, जोर जोर से चिल। भाई के मन में गहरा दुख हुआ कि मेरी बहन को मारा जा रहा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, अभी तो ये प्रेम से बोल रहे थे, बात कर रहे थे, घर के अंदर जाने में क्या बात हो गई कि मेरी बहन को इतना जोरों से पीटा जा रहा है। उससे सहन नहीं हुआ, वो दरवाजा के अंदर चुपचाप प्रवेश करता है। जैसे प्रवेश करता है तो आश्चर्य में डूब जाता है। डंडा कहीं मारा जा रहा, रोने की आवाज कहीं से आ रही है, वो इस रहस्य को समझ नहीं पाता है। एक पलंग बिछा हुआ था, उसमें गद्दा चद्दर लगे थे, उसके नीचे वो छिप कर चुपचाप बैठ गया। जब बैठ जाता है कुछ देर पत्नी जोरों से रोती है, फिर जब चुप हो जाती है तो पति को कहती है जाकर देखो भाई है कि चला गया। जब पति देवता बाहर जाते हैं, देखते तो वहां कोई नहीं है, पति देवता भी खुश हो जाते हैं, कहते हैं देवी तुम्हारी अकल का तो पूरा कमाल हो, तुम्हारा भाई तो चला गया। पत्नी खिलखिला करके हंसती हुई कहती है आपने मुझको फुरफुर मारा ही नहीं और फुरफुर में रोई नहीं, भाई आया और चला गया, झंझट खत्म। भाई से नहीं सुना गया, भाई पलंग के नीचे से निकल करके खड़ा हो गया और कहा तुमने फुरफुर मारा नहीं, ये फुरफुर रोई नहीं, तो अभी फुरफुर में गया भी नहीं, मैं भी। इसी प्रकार से बंधुओं, अगर फुरफुर भक्ति नहीं करोगे, फुरफुर भक्ति तो ज्ञान भी आपको नहीं होगा, कोई दोष दुर्गुण भी जाने वाला नहीं है। फुरफुर साधना करो, केवल दिखावटी साधना करोगे तो फुरफुर साधना न करने से जीवन के जो विकार हैं ये छूटने वाले नहीं हैं। सही ढंग से भक्ति करो, सही ढंग से साधना करो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अपने मन को निर्मल बनाओ, जीवन को पवित्र बनाओ, ये पहला कर्तव्य है। जब भोजन आप पाते हैं तो पहले आप हाथ को धो लेते हैं, भोजन परोसते हैं तो थाली को धो लेते हैं। इसी प्रकार से भजन भक्ति करें तो अपने मन को धोएं, मन को साफ करें। जीवन जितना हमारा पवित्र होगा, आज लोग शिकायत करते हैं और कुछ सही भी कहते हैं
कहते हैं साहब हमारा मन भजन में नहीं लगता है, हमारा मन सत्संग में नहीं लगता है। बहुत सही आदमी है, आधी बात तो सही बताते हैं, आधी बताते नहीं कि हमारा मन लगता कहाँ है, ये बताते ही नहीं। और उनका मन इतने गलत जगह में लगा हुआ है कि चार आदमी के बीच में बता भी नहीं सकते हैं कि हमारा मन कहाँ लगता है। जिनका मन संसार में लगता है, शराब में लगता है, सुरा सुंदरी में लग जाता है, उनका मन भजन में नहीं लगता है, भक्ति में मन नहीं लगता है। कबीर मन तो एक है, चाहे जहां लगाओ, भावे हर की भक्ति कर, भावे विषय कमाओ। मन एक जगह लगता है, मन को आप लगाओ। हमारी माताएं छोटे छोटे बच्चों को जब विद्यालय में भेजती हैं तो उनका मन नहीं रहता जाने के लिए, किंतु बच्चे को प्रलोभन देती है, मिठाई देती हैं, प्यार देती हैं, और जब बच्चे का मन फिर पढ़ने में लग जाता है तो फिर वो विद्यालय जाने लग जाता है। इसी प्रकार से अपने मन को भक्ति में, भजन में, सत्संग में, स्वाध्याय में, साधना में लगाइए। धीरे धीरे लगते लगते फिर आपका मन सही ढंग से लग जाएगा। हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि आज मानव जीवन मिला है, हमें एक ऐसा चांस मिला है, सुअवसर मिला है कि आज हम भजन करके अपने मन को निर्मल बना सकते हैं, अच्छा से अच्छा जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बाहर हम देखते हैं तो विश्व में अरबों नर नारी हैं, उनके रंग में, रूप में, लिंग में, संप्रदाय में, वेशभूषा में, मान्यताओं में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। जहां तक हमारी दृष्टि बाहर की ओर जाती है, अंतर ही अंतर दिखाई देता है, किंतु मानव जीवन का जो लक्ष्य है उसमें अंतर नहीं है। हर आदमी के जीवन का लक्ष्य एक है। किसी भी आदमी से आप पूछें कि आपको दुख चाहिए कि या सुख, सभी व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे कि हमें सुख चाहिए। किसी विश्व के किसी भी नर नारी से आप पूछें कि आप अपने जीवन में रोग चाहते हैं कि आरोग्यता चाहते हैं, सब एक ही उत्तर देंगे कि आरोग्यता चाहते हैं। आप अपने जीवन में हानि चाहते हैं या लाभ चाहते हैं, सब एक ही उत्तर देंगे कि हम अपने जीवन में लाभ चाहते हैं। लाभ में दो अक्षर हैं, ला और भा, और पलट दें तो क्या बन जाता है? भला। मानव जीवन पाने का लाभ है आदमी भला आदमी बने। अगर आदमी भला आदमी बन जाता है तो उसे मानव जीवन पाने का लाभ हुआ। लाभ के संबंध में जब बात आती है तो मुझे एक पंडित जी का उदाहरण आता है, याद आता है। एक पंडित जी थे, पुरोहिती कर्म उनका बहुत था, लगता है राजस्थान के रहे होंगे। वो पुरोहिती कर्म में गए हुए थे, उनके पास साधन था ऊंट। ऊंट में बैठ करके जजमान के यहाँ गए, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाए। अब कथा सुनाने पर उन्हें पान, सुपारी, पैसा जो कुछ मिला, बहुत खुश हुए, जजमान को बहुत जय जयकार मनाए। वापस आ रहे थे, गर्मी पड़ रही थी। वो जिस गांव होकर निकले उस गांव में शादी का कार्यक्रम चल रहा है। पंडित जी ने सोचा कि अगर यहाँ थोड़ी देर के लिए हम रुक जाते हैं, चले जाते हैं, तो शादी में मंत्रों का जो उच्चारण हो रहा था वो ऐसा लगता था कि बिल्कुल करीब आ गया है। तो हम पहुंचेंगे तो थोड़ी देर गर्मी भी शांत होगी, और जैसे कार्यक्रम समाप्त होगा तो हमें दक्षिणा भी मिल जाएगा। दक्षिणा के लोग बस पंडित जी वहां पहुंचे, और पंडित जी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जो जजमान शादी करा रहे थे। उन्होंने नमस्कार किया, पंडित जी का स्वागत किया, बैठाया, और पंडित जी प्रवेश के पहले ऊंट था उनका, दरवाजे के बाहर बैठा दिए। जहां सब लोग बैठे थे वहां ऊंट को बैठा कर अंदर प्रवेश कर गए। वहां एक ऐसा सज्जन आदमी बैठा था, उसने सोचा कि अब पंडित जी तो तब तक नहीं निकलेंगे जब तक शादी नहीं हो जाएगी। ऊंट को बैठे हुए ऊंट में बैठ करके अपना ऊंट को उठाकर लेकर चला गया। शादी का कार्यक्रम संपन्न हो गया, और पंडित जी को पुराना जमाना था, 10 रुपया दक्षिणा मिल गया। पुराने जमाने में 10 रुपया का महत्व बहुत था। 10 रुपया दक्षिणा, पंडित जी बहुत खुश हुए। एक तो गर्मी शांत हुई, दूसरा समाज में सम्मानित स्थान मिला, दूसरा तीसरा 10 रुपया दक्षिणा मिल गया। पंडित जी बहुत खुश थे। और जब बाहर निकले देखे ऊंट नहीं है, लोगों से पूछा कि ऊंट क्या हुआ। उन्होंने सोचा कि लोगों ने कहा हम समझे कि आपका ही आदमी कोई होगा। आप अंदर गए हैं,
थोड़ी देर के बाद एक आदमी इसमें बैठ करके उसको लेकर चला गया। बहुत खोजे, वो मिला ही नहीं। अब मैं आपसे पूछूं कि पंडित जी को हानि हुआ कि लाभ? पंडित जी तो 10 रुपया नगद नारायण पाए, किंतु 10,000 का ऊंट खो गया। आप इस उदाहरण से ये समझ गए होंगे कि पंडित जी को हानि हुआ, लाभ नहीं हुआ। इसी प्रकार से हम संसार में आए हैं 10 रुपए के लाभ के सरीखे। शादी हुई, बच्चे हुए, मकान मिला, पद मिला, प्रतिष्ठा मिला, किंतु 10,000 का ऊंट यानी मोक्ष, कल्याण ये छूट गया। और जो मिला 10 रुपए का, वो भी आंख बंद होते ही छूट जाएगा। मिला कुछ नहीं। एक शायर लिखता है, बिना लिबास आए थे इस जहां में हम, बिना लिबास आए थे इस जहां में हम, सिर्फ एक कफन के खातिर इतना सफर करना पड़ा। 70, 80, 90 साल रात दिन कठोर मेहनत किए, मिला क्या? एक कफन मिला। चाहे राजा हो, रानी हो, कोई व्यक्ति हो, संसार में जब आता है तो उसके शरीर में वस्त्र नहीं रहता। बिना वस्त्र के सब आते हैं और जब जाते हैं तो केवल एक कफन मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। इसलिए बंधुओं, जीवन के हानि लाभ को आप अच्छी तरह से समझें। संसार के विषयों में फंसे रहना ये जीवन की सबसे बड़ी हानि है। और इन विषयों से जीते जी छूट जाना, मुक्त हो जाना, ये सबसे बड़ा लाभ है। मानव जीव यही तन कर फल विषय न भाई, मनुष्य जीवन पाने का फल है निर्विषय जीवन जीना। रमा विलास राम अनुरागी, तजद बमन जिम जन बड़ भागी। हम रामायण को पढ़ते हैं, रामायण को मानते हैं, रामायण में फूल चढ़ा देते हैं, चंदन छिड़क देते हैं, आरत श्री रामायण जी की कर लेते हैं, किंतु रामायण में लिखी हुई बात भर को नहीं मानते। रामायण को मानते हैं, फिर क्या मानना हुआ? हम देवी देवताओं को तो मानते हैं, किंतु उनके आदर्शों के अनुसार जीवन जीने का प्रयास नहीं करते हैं। हम महाराज श्री राम जी को मानते हैं। मैं एक रामायणी से पूछा कि भगवान राम का आदर्श था, प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। आप इस आदर्श का पालन करते हैं या नहीं? उन्होंने उत्तर दिया कि राम तो भगवान थे, वो इस आदर्श का पालन करते थे, हम तो इंसान हैं, हम तो नहीं करते। ये कितना आप हल्कापन का उत्तर है। अरे कौशलेश दशरथ के जाए, पितु के वचन मान बन आए। वो एक इंसान थे, मानव थे। भगवान तो ये उपाधि है, भगवान तो उपाधि है, वो जन्म से इंसान थे। हर आदमी को चाहिए इन आदर्शों का पालन करना। एक छात्र से मैं पूछा कि जब आप विद्यालय जाते हैं तो गुरु जी को नमस्कार करते कि नहीं? कहीं करता हूं। मैंने कहा क्या करते हो? कहा गुड मॉर्निंग करता। मैंने कहा ठीक, जब विद्यालय जाते हो गुरु जी को गुड मॉर्निंग करते हो, जब घर से निकलते हो तो माता पिता को प्रणाम करते हो कि नहीं? कह नहीं करता हूं। मैंने कहा क्यों? कहा शर्म लगती है। सही सही बताया कि शर्म लगती है। मैंने कहा एक बात बताओ, माता पिता तुम्हें भोजन न दे, कपड़ा न दे, पुस्तक न दे, फीस न दे तो पढ़ने जाओगे कि नहीं? कह नहीं जाऊंगा। तो मैंने कहा जन्मदाता अन्नदाता माता और पिता है, ये जीवित देवी और देवता है। हर आदमी का जन्म माता पिता से होता है। माँ देवी के रूप में मिलती है, पिता देवता के रूप में मिलते हैं। ये जीवित देवी और देवता है। पहले इनको प्रणाम करना सीखो, इनको नमस्कार करो। ये आपके पढ़ विद्यालय जाने के लिए कितनी बड़ी सुविधा देते हैं। अपना भोजन न पा करके पहले तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था देते हैं, सारी सुविधाएं देते हैं। हर बच्चों को चाहिए विद्यालय जाने के पहले माता और पिता को प्रणाम करो, वहां से आओ फिर उनको प्रणाम करो। इन बच्चों को अच्छे संस्कार दो। अगर ये बच्चे अच्छे संस्कार पाएंगे, होनहार होंगे, तो ये बच्चे आपकी होंगे और आपकी सेवा करेंगे। अगर बच्चों को आप अच्छे संस्कार नहीं दिए, जैसे आजकल बढ़ता चला जा रहा है, बच्चे स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, माता पिता को प्रणाम नमस्कार नहीं करते, कोई उनके अच्छे संस्कार नहीं हैं, तो ये बच्चे क्या कहते हैं? हम दो, हमारे दो, माता पिता को वृद्धाश्रम में दो। जो माता पिता जन्म दिए, पढ़ाए लिखाए, उन माता पिता को घर में देखना ही नहीं चाहते, कहते उनको वृद्धाश्रम में दो। मेरा एक कार्यक्रम भोपाल में था। भोपाल में एक जो उसके वृद्धाश्रम के प्रबंधक थे, वे मेरे विचारों को सुन करके प्रभावित हुए और कहे साहब 1 घंटा का समय हमें वृद्धाश्रम में दे दे।
मैं दिया समय, प्रवचन हुआ, सब लोग बैठे। जैसे प्रवचन समाप्त हुआ, दो व्यक्ति आकर मेरे पास फूट फूट कर रोने लगे। मैंने कहा आपको यहाँ क्या तकलीफ है? यहाँ तो बहुत सुंदर व्यवस्था है, भोजन सुंदर मिलता है, टेलीविजन देखने को मिलता है, सब मिलता है, आप तकलीफ क्या है? वो फूट फूट कर रोते हुए कहा कि जो हमारा नाती है, नाती देखने को नहीं मिलता है। जो ममता होती है, अब बच्चे को देखने की ममता जब याद आती है तो भीतर आग जैसे लग जाती है, रोता है। मकान उसने बनाया, बच्चों की शादी उसने की, किंतु आज उस मकान में रह नहीं पा रहे हैं, केवल उनके कारण से, बच्चों के अच्छे संस्कार न होने के कारण से। एक बहू जो है बार बार कोशिश करती थी सास को लिए कि इनको वृद्धाश्रम में भेज दो, ये बूढ़ी हो गई, इसके नाक से पानी गिरता है, सफाई नहीं रखती, मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसको भेजो वृद्धाश्रम में। पति महोदय लाचार थे। गोस्वामी जी ने लिखा, नारी विवश नर सकल, गोसाई नाचहि नर मरकट की नाई। बिल्कुल लाचार आदमी था। पति जो है माँ को लेकर के वृद्धाश्रम में गया, माँ एकदम रोने लगी। उसी समय एक महात्मा पहुंच गए, संजोग था महात्मा पहुंचे, उसे पूछे माँ तुम क्यों रो रही हो? कहा मैं अपने नाती के साथ, घर में बच्चों के साथ, चाहे जैसा कहेंगे मैं रह लूंगी, मैं वृद्धाश्रम में नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी। और जो बहू रानी थी वो बार बार प्रेस करे कि जितना पैसा लगेगा हम पैसा देंगे, ये वृद्धाश्रम में रहे। महात्मा ने कहा, अरे ये बहुत अच्छी तुम बात करते हो, ये बताओ तुम्हारे माँ भी है कि नहीं? बहू से पूछे तुम्हारे माँ भी है कि नहीं? कहे माँ तो है। कहा तुम अपनी माँ को भेज दो, इनको भेज दो, ये दोनों बूढ़ी बूढ़ी रह लेंगी, वृद्धाश्रम में दोनों को भेज दो, ये रह लेंगी। इतना सुनते ही उसकी विचारधारा ही बदल गई कि मैं कितनी गलत हूं, मैं अपनी माँ को नहीं भेज सकती हूँ, किंतु पति के माँ को मैं वृद्धाश्रम में भेजना चाहती हूँ। उस तुरंत वापस करके ले गई। विचारों में बहुत बड़ी क्षमता होती है बंधुओं। एक सास अपने बहू को बहू अपने सास बहू दोनों में विरोध चल गया था, क्योंकि सास पुराने जमाने की थी, बहू नए जमाने की थी। बहू एकदम सुपरफास्ट और सास पुराने जमाने की बिल्कुल पैसेंजर गाड़ी, लोकल। दोनों के विचारों में कोई तालमेल नहीं था। कुछ दिन के बाद बहू रानी को बेटा हुआ, बेटा छोटा था, बहू रानी को कहीं बाहर जाना था। उसने कहा माँ इस बच्चे को आज संभालो, मैं शाम के आ जाऊंगी, फिर बेटे को मैं ले लूंगी। सास के मन में भावना नहीं थी। उसने कहा तो अपने बेटे को साथ में ले जा, मैं नहीं ले रखूंगी, तुम मैं नहीं संभालूंगी, ले जा। बार बार कहती रही, माँ एकदम से इनकार करती रही। तो बहू रानी ने एक बात कह दी। देखिए बात में कितनी बड़ी शक्ति होती है। बहू रानी कह दी कि आपके बेटे को मैं 15 साल से संभालती हूँ, अब आप मेरे बेटे को एक दिन संभालने के लिए आनाकानी करती हो कि मैं नहीं संभालूंगी। आपके बेटे को मैं 15 साल से संभाल के रखती हूँ। इतना कहा जा जा, मैं इसको संभाल के रखूंगी, तू जा। दोनों में तालमेल बैठ गया। बात में बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर बात का ठीक से उपयोग हो जाए तो प्रेम हो सकता है, अब बात का दुरुपयोग हो जाए तो विरोध भी हो सकता है। महारानी द्रौपदी जी ने ऐसी बात कह दी कि महारानी द्रौपदी के जीवन में कितना कष्ट आया। महारानी सीता जी ने लक्ष्मण जी को ऐसी बात कह दी कि लक्ष्मण जी सहन नहीं कर सके और चले गए, वहां रावण को चांस मिल गया। बंधुओं घर में बात ही के कारण से कलह पैदा हो जाता है, महाभारत पैदा हो जाता है। बात को संभाल करके बोलिए और जीवन को ठीक से संभालिए। 3 दिनों में हमारे श्रद्धेय संत गुरुजनों ने आपको बहुत सुंदर जीवन जीने की कला से बताया है। जीवन हमें कैसे जीना चाहिए, उस जीवन को आप लोगों ने बड़े श्रद्धा और भाव से सुने हैं, उसे अपने जीवन में प्रयोग करो। ये संत आए हैं, संत तो चले जाएंगे, किंतु इनकी बातों को याद रखने के लिए दूसरा माध्यम साहित्य है। अपने घरों में अच्छे अच्छे ग्रंथों को रखो, आप पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, सगे संबंधियों को पढ़ाओ। साहित्य बुद्धि की खुराक है। अगर आपकी बुद्धि ठीक होगी तो जीवन बढ़िया बनेगा। इस कार्यक्रम के आयोजक भक्तराज श्री प्रधान जी, उनके कितने सुंदर भाव थे। वो अपने लिए तो चाहे जहां जाते सत्संग सुन लेते, किंतु उनके अंदर एक सुंदर भाव जगा कि आसपास के हमारे गांव के लोग, सगे संबंधी, दूर दराज के लोग भी संतों की विचारधारा को सुने
और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। इन्हीं भावना से प्रभावित होकर के उनके परिवार के सदस्य, उनके सहयोगी गण कितनी श्रद्धा भाव के साथ कितनी सुंदर व्यवस्था दिए, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, शुभकामना करता हूं। और सभा में उपस्थित सभी बंधुओं के लिए, देवियों के लिए, माताओं के लिए, बच्चों के लिए शुभकामना करता हूं कि इसी प्रकार से आप भाव रखें, अपने जीवन को संभालें। संसार को संभालते संभालते 50, 60, 70 साल बीत गया है। अब अपने जीवन को संभालें और इन नन्हे मुन्ने बच्चों को संभालें, इन्हें अच्छे संस्कार दें, जिससे राष्ट्र के एक भावी कर्णधार बने, योग्य बने। और श्रद्धेय समस्त गुरुजनों को सादर प्रणाम करते हुए, बंदगी करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे दूं।